About half of the American population says they have sensitive skin, defined loosely as tingling, chafing, burning, itching sensations when exposed to various environmental factors. A similar high prevalence has been reported throughout Japan and Europe, especially in women. Often there are no obvious signs, and so it's often kind of dismissed by the medical community as a princess and the pea phenomenon, a mindset that has hindered the investigation of this problem. But now it's largely recognized as a genuine phenomenon of physiological origin, thought to arise from an alteration of the skin barrier, allowing potentially irritating substances to penetrate the skin and generate an inflammatory reaction. Okay, so what can we do about it? Well, तो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारी सेंसिटिव स्किन है, तो वो ये पाया गया कि सेंसिटिव स्किन इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या तो जो चीज़ हम खा रहे हैं उनके कारण, गलत भोजन खा रहे हैं उसके कारण, या बाहर से एनवायरनमेंट से आने वाली जो चीज़ें हैं, पर्यावरण से, वो हमारी स्किन के अंदर घुस के हमें परेशान करती हैं। recently, supplementation of flaxseed oil was found to diminish skin sensitivity and improve skin barrier function and condition. In a randomized, double blind, 12-week study, women were given about a half teaspoon of flaxseed oil a day internally versus safflower oil as a control. That's the amount of oil found in about a teaspoon and a half of flax seeds. After 3 months, there was a significant decrease in skin reddening in the flax group compared to the safflower group when an irritant chemical was painted on their forearms to measure skin sensitivity. तो ये वाला जो आर्टिकल है, मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है, हमने लास्ट टाइम कवर किया था, तो मैं थोड़ी जल्दी से इसके ऊपर बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि 12 हफ्ते तक 2 ग्रुप्स को अलग-अलग चीज़ें दी। एक ग्रुप को उन्होंने जो था सैफफ्लावर सीड ऑयल दिया 1.5 चम्मच, और दूसरे ग्रुप को अलसी का तेल दिया 12 हफ्ते तक। तो उन्होंने क्या पाया, जिस ग्रुप को उन्होंने अलसी का तेल दिया था, उनकी स्किन के ऊपर जब उन्होंने इरिटेशन करने वाला पेंट लगाया, जिससे नॉर्मली जो है त्वचा एकदम लाल और इरिटेट हो जाती है, अब उन्होंने क्या पाया कि 12 हफ्ते में फ्लैक्स सीड वाले ग्रुप में आप देख सकते हैं कि ये बार नीचे, नीचे, नीचे और नीचे जाता गया, यानी कि इरिटेशन का लेवल जो है वो कम होता गया। जबकि सैफफ्लावर वाले ग्रुप के अंदर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि अलसी के तेल ने स्किन की इरिटेशन को कम कर दिया, यानी कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत उपयोगी रहा। Their skin also ended up significantly better hydrated, had significantly better barrier function as ना सिर्फ वो इरिटेशन कम हुई, उनकी स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन थी, जो रूखापन था, वो भी खत्म हो गया उनकी स्किन के अंदर, और जो स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, वो भी कायम रही। ये बहुत ज़रूरी लेयर होती है क्योंकि सारा प्रदूषण इस लेयर के थ्रू घुसता है। तो यदि हम अलसी खाएँगे तो ये लेयर बनी रहेगी और उससे बाहर के प्रदूषण हमारे स्किन के अंदर नहीं घुसेगा। और ये प्रदूषण, ये जो लेयर है, डैमेज किससे होती है? सूरज की रोशनी से डैमेज होती है, और ये जो गलत आहार हम खाते हैं, दूध, मीट, अंडा, मच्छी, चीनी, इससे ये डैमेज होती है। evidenced by lower transepidermal water loss, uh, skin that's less rough, less scaly, and smoother. You can actually see the changes in a close-up view of the skin. Skin looked pretty much just as dry and scaly before and after the safflower oil intervention. तो उन्होंने कहा आप बाकायदा माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं कि त्वचा में क्या-क्या चेंजेस आई। आप देखिए सैफफ्लावर ऑयल ग्रुप जो था, ये पहला वाला जो पिक्चर है, ये है जब आपने उसको सैफफ्लावर ऑयल नहीं दिया, तो कितनी रूखी और कितनी व्हाइट लाइन्स हैं इसके अंदर, ये सूखी त्वचा है। और जब सैफफ्लावर ऑयल दिया उसके बाद भी उतनी ही व्हाइट लाइन्स आपको दिख रही हैं, यानी कि कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। But significantly improved after the flax. अब फ्लैक्स सीड ऑयल ग्रुप में देखिए, पहले इतनी सारी ये व्हाइट लाइन्स थी, अब यहाँ पे देखिए ये फ्लैक्स ऑयल देने के बाद अधिकांश जो लाइनें थी, वो लाइनें ही खत्म हो गई हैं।
अब सिर्फ बड़ी-बड़ी लाइनें बची हैं, जो छोटी-छोटी लाइनें थी वो तो आपको दिख भी नहीं रही और ये जो व्हाइट वाली लाइनें थी, जो बहुत ज़्यादा व्हाइट थी, अब देखने को भी नहीं मिल रही। यानी कि रूखापन चला गया, झुर्रियाँ चली गई, त्वचा आपकी मात्र 12 हफ्तों में आपकी त्वचा जो है वो जवान होगी। आप ये मेरे डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, आप करके देखिए। अगर आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी कि हम क्यों दूध, मीट, अंडा, मच्छी छोड़ें, तो कम से कम खूबसूरत बनने के लिए तो छोड़ के देखिए। 12 हफ्ते, 8 हफ्ते करके देखिए। अगर आपके घर वाले, आपके आस-पड़ोस वाले खुद ही ना कहने लग जाएँ कि आपने अपने फेस का एक्सक्यूज़ मी क्या किया है, आप आजकल क्या लगा रहे हैं, तो फिर उसके बाद बेशक आप कभी डॉक्टर मीरा चैनल पे मत आइएगा। मैं इतना बड़ा दावा कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये डाइट क्या कर सकती है और ये दिखाने वाला मेकअप नहीं है, जो कि आप लगाएँगे अपने स्किन पे और वो सारा केमिकल है, वो आपको दिन में 4 घंटे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत सुंदर लग रहे हैं, बट एक्चुअली वो जो केमिकल्स हैं आपकी स्किन को कितना डैमेज कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी गुज़ारिश है जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ अपने मुँह पे ये फाउंडेशन, लिपस्टिक, पाउडर ये सब बिल्कुल मत लगाया करें, मेकअप मत लगाया करें और उससे आपकी स्किन डैमेज होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएँ, सनब्लॉक लगाएँ और ये प्योर प्लांट बेस्ड डाइट लें और फिर देखिए आपकी त्वचा कितनी अच्छी रहती है। Flaxseed oil. Sensitive skin is typically treated, by topical application of lotion and creams, but why not treat it from the inside? This study showed that daily supplementation with flaxseed oil improved skin appearance and led to a decreased skin sensitivity by improving epidermal barrier function and decreasing inflammation. The best 2 बड़े काम किए इस अलसी के तेल ने। एक तो जो ऊपर की जो लेयर थी, प्रोटेक्शन की जो लेयर थी स्किन के ऊपर इस तरह पर, उस प्रोटेक्शन वाली लेयर को कायम रखा। दूसरा इसने क्या किया, जो आग लगी हुई थी स्किन में, जो इरिटेशन थी स्किन में, उसी को खत्म कर दिया। तो जो बुढ़ापे की तरफ जो बढ़ती हुई स्किन की जो झुर्रियाँ थी, उसका जो मैकेनिज़्म था, जो उसकी नींव थी, फाउंडेशन थी, उसी को खत्म कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है, जड़ से बीमारियों को ठीक करने वाला काम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट बेस्ड डाइट से आ सकता है। पेड़-पौधों से आने वाली जो चीज़ें हैं, वो ही खत्म कर सकती हैं। source of flaxseed oil is within the flaxseed itself, right? Then you get all the nutrition of the whole food and it's cheaper and more stable. Unlike the oil, you can और उन्होंने कहा कि आपको अलसी का तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलसी के तेल की जगह आपको अलसी ही लेनी चाहिए और अलसी को कैसे लेना है? पाउडर फॉर्म में। अलसी को कभी भी साबुत मत लीजिए, आपके पूप में ऐसी की ऐसी निकल आएगी और आपको बिल्कुल इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अलसी को पीस के लीजिए और अलसी को पीसने के बाद फ्रिज में रखिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो रैंसिड हो जाती है यानी कि खराब हो जाती है। और ये मात्र 3 हफ्ते तक चलती है अलसी पिसी हुई। तो फ्रिज में रखिए 3 से 4 हफ्ते तक पीस के फ्रिज में आप रख सकते हैं और थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीस के रखिए और रोज़ 1.5 बड़ा चम्मच आपको ये पिसी हुई अलसी देनी है और खाएँगे तो बेहद स्वादिष्ट है, कुछ-कुछ अखरोट जैसा इसका टेस्ट आएगा। तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा। आप इसको रोटियों में मिला के ले सकते हैं, मैं तो वैसे ही ले लेती हूँ 1.5 चम्मच। आप सैलेड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, सब्ज़ी में मिला सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। और जो तेल है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और उसमें ओमेगा 3 जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जबकि आप पीस के जब अलसी लेते हैं, आपको पूरे के पूरे ओमेगा 3 का जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है वो आपको पहुँचता है। bake with the seeds without destroying the omega 3s and even store ground flaxseed for a month at room temperature without spoilage or oxidation. ये रूम टेम्परेचर कह रहे हैं डॉक्टर ग्रेगर, पर ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। इंडिया में बेहद गर्मी पड़ती है, तो इसीलिए आप उसको फ्रिज में रखिए और मैं तो अमेरिका में भी फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि उसको टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। डिपेंड करता है आप गर्म या ठंडी जगह कहाँ रहते हैं।
तो ये अलसी जो है ये बेहद ज़रूरी है स्किन के लिए। और इसी के साथ साथ लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमें 2 चीज़ें और खानी है रोज़ अगर हमें अपनी स्किन सही रखनी है। और वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? बादाम। आपको रोज़ कच्चे बादाम लेने हैं। 6 से 8 कच्चे बादाम आपको रोज़ खाने हैं चबा के। आप लोगों का प्रश्न रहेगा कि दीदी इसको भिगो के लें या छिलका उतार के लें या छिलके के साथ लें? तो छिलके में फाइबर होता है, तो आयुर्वेदा में मैंने सुना है कि छिलका नहीं लेना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू एलोपैथी छिलका भी ले सकते हैं। और भिगोना या ना भिगोना ये आपके स्वाद अनुसार है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम रोज़ 6 से 8 बादाम नियमित रूप से खाएँ तो स्किन एकदम यंग हो जाएगी हमारी, दिमाग भी तेज होगा। और तीसरी चीज़ हमें लेनी है ग्रीन टी। ग्रीन टी हम दिन में कम से कम 3 से 4 बार लें और ग्रीन टी में हम 1 या 2 बूँद नींबू की डाल लें। ग्रीन टी अगर महँगी है इंडिया में तो आप चिंता मत करें, आप नॉर्मल ब्लैक टी लें, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जब नींबू उसमें दूध बिल्कुल नहीं डालना है चाय में, तो ये तो आप समझ ही लीजिए कि मामला उल्टा हो जाएगा अगर आपने दूध डाल दिया। आप ब्लैक टी में 2-3 बूँद नींबू की डालेंगे तो उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसको आप 2000 गुना बढ़ा देंगे एंटीऑक्सीडेंट को। तो आप इस तरह से जो है वो काली चाय या ग्रीन टी आप दिन में कम से कम 3-4 बार लीजिए और फिर देखिए आपकी त्वचा में क्या निखार आता है। और ना सिर्फ ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी त्वचा को सुंदर बनाएँगे, बल्कि बॉडी में जाके हर लेवल पे जीन्स से शुरू होके सर के बाल तक हर एक प्रक्रिया को नया बना देंगे। कैंसर को खत्म करेंगे, डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ को खत्म करेंगे, डायबिटीज़ में मदद करेंगे, आर्थराइटिस में हेल्प करेंगे, आँखों की रोशनी में हेल्प करेंगे, भूलने की बीमारी को खत्म करेंगे। जो भी आप बीमारियाँ सोच सकते हैं शरीर में, वो ये ब्लैक टी और ग्रीन टी में चंद बूँद नींबू की एंटीऑक्सीडेंट से बेहद हमें मदद मिलेगी। तो ये तरीके हैं अपनी बॉडी को ठीक करने के।